हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। इस विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं आप सभी लोगों को एक खास बिंदु पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस कोविड-19 में जहां पूरा विश्व इस महामारी से गुजरा है, जहां मानव ने जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष किया है, जहां मानव अपने जीवन को बचाने के लिए एक वैक्सीन से लेकर लॉकडाउन तक अपने घर में रहा है, और उस लॉकडाउन जो एकांतवास में पूरे वर्ष पूरा विश्व रहा है, उसने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, बहुत सारे संकेत दिए हैं। क्या आपने ये नहीं सीखा कि इस लॉकडाउन में जहाँ जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सभी प्रकार के प्रदूषण कम हुए, और जल की बात करें तो सभी जगहों पर जहाँ गंगा, जमुना, नदी, नाले, सभी जगह पानी की गुणवत्ता सुधरी। अगर हम वायु प्रदूषण की बात करें, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 350 तक इस समय है और रहा है अधिकतम अपने उच्चतम पायदान पर, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉकडाउन में अपने नॉर्मल स्थिति से भी नीचे चला गया था। ध्वनि प्रदूषण बहुत ही ना के बराबर था, क्योंकि सभी समस्त कारखाने, सभी प्रकार के साउंड पोल्यूशन कम हो गए थे, क्योंकि मानव घर में था, पशु पक्षी और जीव जंतु बाहर थे। ये महामारी हमें सिखा के गई कि अगर हम अपने जीवन को इस तरीके से संतुलित ना कर पाए, तो ये महामारी किसी ना किसी रूप में प्रत्येक वर्ष या आने वाले समय में मानव जाति के लिए संकट के रूप में खड़ी रहेगी। जो प्रदूषण है, पर्यावरण किस तरीके से बनता है और कैसे बनाया जाता है, ये कोई एक शब्द ही पर्यावरण नहीं है। जहाँ जल, वायु, तापमान, सभी तरह के मिश्रण मिलकर प्रकृति एक पर्यावरण को बनाती है, और पर्यावरण एक प्रकृति से ही बनता है। अगर प्रकृति संतुलित नहीं है तो निश्चित रूप से प्रदूषण होकर जो हमारा पर्यावरण है वो दूषित होता है। अगर हम भौतिक जीवन में मानव की बात करें तो हमने ऐसे तमाम रास्ते ढूंढ लिए हैं जिसमें हम वायु प्रदूषण के लिए, एक स्वच्छ ऑक्सीजन के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स को हम बात कर रहे हैं, पानी पीने के लिए हम TDS की बात कर रहे हैं, RO एक्वागार्ड की बात कर रहे हैं। क्या ये हमारा एक विकास है? मेरे विचार से प्रत्येक व्यक्ति जो एयर क्वालिटी इंडेक्स TDS की बात करता है, जहां बायोमेडिकल वेस्ट की बात करता है, वो सिर्फ एक कागज़ों में और एक सीखने मात्र की बात है। क्या हम उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में, क्या उसको हम अपने व्यवहार में ला पाए? शायद नहीं ला पाए। एयर क्वालिटी इंडेक्स हर घर में, जो एक्वागार्ड की बात करूं, एयर प्यूरीफाई की बात करूं या बायोमेडिकल वेस्ट की बात करूं, सभी के सभी तंत्र और सिस्टम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पर ही निश्चित हैं। क्या हमारा जीवन इलेक्ट्रिसिटी पर ही डिपेंड है? बिजली नहीं होगी क्या हमें ऑक्सीजन सही नहीं मिलेगी? क्या हम स्वच्छ पानी नहीं पी पाएंगे? शायद कहीं ना कहीं मानव पंगु होता जा रहा है। जहां पर अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात मैं करूं, तो क्या हम एक वृक्ष अपने बच्चों से कहें कि उनके जन्म दिवस पर, शादी की सालगिरह पर, माता पिता के मृत्यु की जो वर्षगांठ होती है उस पर एक वृक्ष तुलसी का और पीपल का लगाएं, और उसको ना ही लगाएं बल्कि उसकी सुरक्षा करें और उसका पालन पोषण अपने बच्चों की तरह करें। अपने बच्चों को ये आदत डालें कि अगर एक वृक्ष एक साल में, एक जन्म दिवस पर एक बच्चा लगाता है, तो हम 139 करोड़ की जनसंख्या है। प्रकृति में इतने वृक्ष हो जाएंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे जो हमने चीज़ें बनाई हैं उनकी हमें आवश्यकता ही नहीं होगी। अगर हमें एक्वागार्ड की बात करें तो तमाम घरों में जहां एक्वागार्ड लगा हुआ है, उनकी किचन की सिंक में 24 आवर्स पानी निकलकर नालियों में जा रहा है। क्या एक बाल्टी हम उस पाइप के नीचे रखकर जो पानी एकत्रित हुआ है, क्या उसको हम अपने शौचालयों में, पौधों को पानी देने में, नहाने में, पोछा लगाने में, क्या उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं? मेरे विचार से जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट हमारे घर में आते हैं, चाहे वो केमिकल्स हैं, चाहे वो कूड़ा है, कचरा है, क्या उनको हम छोटे से इस जागरूकता से कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, कि नीले और हरे डस्टबिन में कौन सी चीज़ को कैसे डालना है, गीला कचरा हरे डस्टबिन में और सूखा कचरा नीले डस्टबिन में डालकर, जो सिस्टम इस समय काम कर रहा है, जो
वेस्ट आपके घर से जाता है, उस वेस्ट को हम सही तरीके से पहुंचाकर उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसी हैं जो सभी प्रकार के प्रदूषणों को कम करती हैं। और अगर हम जल बचा पाते हैं, हम वायु को शुद्ध कर पाते हैं, हमारे वृक्ष लगाने से, पानी का संरक्षण करने से, हम अपने वेस्ट को रिसाइकिल करने से अगर प्रकृति में कुछ अच्छा कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ी पहल है। और एक पर्यावरण को अगर हम शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं, प्रकृति का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने लिए संकट की घड़ी खड़ी कर रहे हैं और अपनी मृत्यु को बुलावा दे रहे हैं कि वो चाहे वायु प्रदूषण से कैंसर, जल प्रदूषण से स्किन कैंसर और तमाम हमारे इंटेस्टाइनल कैंसर और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो अभी तक मानव जिनके लिए जागरूक हुआ ही नहीं है, चाहे वो हेपेटाइटिस है, लीवर के इन्फेक्शंस हैं, सभी तरह के वो बीमारियां जो प्रदूषण से होती हैं, हम उनसे निजात पा सकते हैं। जल बचाएं, कल के लिए अपने आप को सुरक्षित रखें और सभी प्रकार के इन टूल्स को यूज़ कर प्रकृति का संरक्षण करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।